ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम CRO बोलते हैं। अक्सर लोग जो है इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, सारे मार्केटर तो नहीं बट जो मेजोरिटी है वो इसको इग्नोर करके डायरेक्ट एड्स चलाना शुरू कर देते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के उनकी वेबसाइट का एक्सपीरियंस कैसे है और वहाँ पर कन्वर्जन रेट कैसे आ रहा है। तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन या CRO जो है वो एक बजाते खुद एक अलग डोमेन है, एक फील्ड है, एक अलग करियर है, एक अलग जॉब है। जैसे कि SEO एक जॉब है, गूगल एड्स एक जॉब है, इसी तरह CRO एक अलग से करियर है। बट उसको हम थोड़ा सा सीख के वट एवर जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसके अंदर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सारा CRO तो हमने स्टडी यहाँ पे नहीं करना, बट जो बेसिक्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे बहुत काम आ सकती हैं एज अ फेसबुक एडवर्टाइजर। फिर भी अगर करियर बनाना है CRO के अंदर और उसको बहुत तफसील से पढ़ना है तो फिर आप ये कर सकते हैं CXL CRO कोर्स। सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक का मुझे लगता है इसका खर्चा है। तो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन ट्रेनिंग फ्रॉम CXL, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप पढ़ें। काफ़ी मतलब एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी और प्रोफेशनल कंटेंट होता है इनका, और वर्ल्ड रिनोन ब्रांड है मार्केटिंग के लिए, अगर आप ज़्यादा एडवांस सीखना चाहते हैं। बहरहाल हमारा जो फेसबुक एड्स से रिलेटेड जितनी CRO होनी है, जो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन हमारी वेबसाइट के ऊपर होनी है, हम आज उसे डिस्कस करते हैं। तो अ, एक वेबसाइट जहाँ पे हमने CRO कर रखी है, मैं आपको बताता हूँ। एक डिसेंट वेबसाइट जिसके ऊपर अगर हमें 1% कन्वर्जन रेट मिल रहा है या 0.5% कन्वर्जन रेट मिल रहा है तो हमारे लिए वो अक्सर प्रॉफिटेबल होती हैं, और 1% 2% ही हमारा अक्सर कन्वर्जन रेट होता है। कन्वर्जन रेट आप सबको पता होगा किसे बोलते हैं, नहीं पता तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कन्वर्जन रेट का मतलब है कि 100 में से अगर एक पेज पे आ रहे हैं और उसमें से एक बंदा कन्वर्ट हो रहा है, एक बंदा हमारा डिजायर्ड एक्शन ले रहा है, उसका मतलब है 1% कन्वर्जन रेट है। ई कॉमर्स की सिचुएशन में हमारे पास जो कन्वर्जन रेट होता है वो परचेज के ऊपर हम काउंट करते हैं कि 100 में से अगर 3 बंदे खरीद रहे हैं तो हमारा कन्वर्जन रेट 3% है। इस वेबसाइट को इतना ऑप्टिमाइज किया गया था, इसको हमने इतना ऑप्टिमाइज किया था कि इसका कन्वर्जन रेट 7% पे चला गया था। 7% कहने को आसान है, लेकिन 7% कन्वर्जन रेट लाना एक बहुत मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है ई काम के अंदर। सो ओके, हाँ, सॉरी मैं मैसेजेस देख रहा था आप लोगों के। 7% हम यहाँ पे लाए थे, वो क्या टेक्निक्स हैं, वो क्या ट्रिक्स हैं, वो हम सारी की सारी डिटेल्स में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ना, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एज ए सेपरेट सर्विस आप क्लाइंट्स को सेल कर सकते हैं कि भाई एड्स चलाने से पहले CRO होती है। तो CRO को मैं आपका ऑडिट कर देता हूँ। ऑडिट के $500 एटलीस्ट मैं चार्ज करता हूँ, जस्ट ऑडिट करने के। और उसको एक PDF के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर या एक वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर मैं बता देता हूँ कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये खामियां हैं, आप ये फिक्स करें पहले, उसके बाद हम एड्स रन करेंगे। ताकि अगर हम एड्स रन करें तो हमें मैक्सिमम मैक्सिमम आउटपुट उनसे मिले। और अगर वो क्लाइंट कहे कि आप मुझे ये करके भी दो, तो करने के मैं जो हूँ 1500 चार्ज करता हूँ कि आपको ऑडिट भी करके दूंगा, प्लस जो CRO की टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं वो मैं आपको इम्प्लीमेंट भी करके दूंगा। तो अ, इस तरह से आप इसको अप सेल कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। और अगर आपने इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करने तो एटलीस्ट आप ये जो मैं भी आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये टिप्स आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। जैसे ही कोई बंदा आपके पास आया एड्स मैनेज करवाने के लिए, आप उसको बोल देना, ये जस्ट ये ऑडिट जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको एक्सक्यूज मी, आप इसके 2-3 पॉइंट्स उसको अगर आप बता देना कि भाई वेबसाइट में पहले ये चीज़ें फिक्स करो, तो क्लाइंट एकदम से कन्वर्ट हो जाता है कि वो देख लेता है कि यार ये बंदा डायरेक्ट मेरे एड्स चला ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि पहले वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें फिक्स करो, क्योंकि ये कन्वर्जन रेट पे इफेक्ट डालती हैं। तो बंदा इम्प्रेस हो जाता है कि दिस पर्सन इज गिविंग अटेंशन टू डिटेल एंड दिस पर्सन विल
also take good care of my ads. So उसके लिए आपको ये कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की छोटी छोटी चीज़ें पता होना लाजमी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रोडक्ट पेजेस से। तो मैं कुछ प्रोडक्ट पेजेस ओपन करता हूँ, बाद में होम पेज पे आता हूँ। अच्छा, ये जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ ना, ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रहा हूँ सीआरओ की। अगर सारी अप्लाई ना भी हुई आपके पेज पे तो कोई नहीं, बट मैक्सिमम कोशिश करेंगे आप अपने पेजेस पे अप्लाई कर लें। अभी मैं जो आप विजुअली अभी आपको मैं चीज़ें बताता जाऊंगा, आपको रियलाइज होता जाएगा कि अब बाकी की वेबसाइट्स के अंदर ये मसाइल होते हैं। मेरी आवाज़ ठीक से आपको आ रही है, मतलब क्लियर है, कोई डिस्टॉर्शन या स्लो आवाज़ तो नहीं है? जी क्लियर है आपकी आवाज़। ठीक, सही, ओके। सो यहाँ पे देखें, एक तो जो हमारा सबसे पहले ऊपर टाइटल आता है, टाइटल को आपने, वो होता है ना फुल कैपिटल में लिखा होता है, लोगों ने बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है, वो उस तरह के एग्रेसिव टाइटल नहीं लिखने कि आप सारे का सारा फुल कैपिटल लेटर्स में लिखने शुरू कर दें। अनलेस डिज़ाइन की कोई स्पेसिफिक नीड हो, उस तरह से आपने नहीं करना। ये टाइटल आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर रिव्यूज़ हैं आपके हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे रिव्यूज़ लाजमी दें। ये ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना हमारी, ऐड करती जाएंगे एट द एंड। अच्छा, उसके बाद आप अगर आपको डिस्काउंट वगैरह, उसको मतलब ये देखें कितने क्लियरली, और ये चीज़ें यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे डिस्काउंट 45% ऑफ ही लिखा हुआ है, जो प्राइस थी ओरिजिनल और सेल प्राइस वो भी क्लियरली लिखी हुई है। अक्सर वेबसाइट में ही ना ये सेक्शन इतना खिचड़ी बड़ा होता है कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी क्या चीज़ कहाँ जा रही है। तो बहुत सफाई के साथ ये चीज़ें यहाँ पर डालें। उसके बाद ये एक चीज़ है, फॉर इंटरेस्ट फ्री पेमेंट्स। ये चूंकि इंडिया की ब्रांड है, वहाँ पे हम सेजल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बाकी इस तरह के सॉफ्टवेयर, आफ्टर पे नाम के सॉफ्टवेयर अमेरिका में यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। सो अगर आप ये इंटरेस्ट फ्री पेमेंट्स ऐड कर देंगे तो यू विल गेट अ हाई बूस्ट इन योर कन्वर्जन्स, बहुत ज़्यादा लोग खरीदारी करते हैं। अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर दें, क्लाइंट से पूछते हैं अगर उसके लिए पॉसिबल है तो प्लीज़ ये इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट बेस्ड पेमेंट आप इनेबल करें, ताकि आपकी कन्वर्जन्स हाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आपको मिले। और ये चीज़ ना ऐसे ऊपर टॉप पे ही आप इसको डाल दें, ताकि क्लाइंट को ये चीज़ ऊपर ही नज़र आ जाए जो बंदा आ रहा है। अच्छा, फिर आपने अक्सर वेबसाइट देखी होंगी कि शॉपिफाई पर अक्सर ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइटें होती हैं, तो वो ऊपर से नीचे तक ना, मतलब है कॉपी पेस्ट की होता है, एक लंबा फड़फड़ा होता है, पैराग्राफ होता है या बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो टेक्स्ट के अंदर मतलब ए टू जेड सारा कुछ वो बयान कर देते हैं, विच नो वन bothers टू रीड। दैट इज़ अ हार्ड रियलिटी। लोग वो सारे डिस्क्रिप्शंस नहीं पढ़ते। तो ये जो डिस्क्रिप्शन का सेक्शन है ना, आपने ऐसी खूबसूरती के साथ इसको बनाना है, अगला बंदा पढ़े भी। और मैं मुख्तलिफ आपको अभी एग्जांपल्स इस वेबसाइट के अंदर से दूंगा, बाकी आप बाद में यहाँ पे आके खुद इसके सारे प्रोडक्ट पेजेस पे जाके आप देख सकते हैं कि किस किस तरह से हर एक प्रोडक्ट पेज अलग तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। यहाँ देखें, एक शॉर्ट सा पैराग्राफ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उसके अंदर आप स्पेसिंग देखें और खोला खोला लिखा हुआ है, मतलब इट्स नॉट सफोकेटिंग। ये ना आप एक अपने टास्क समझ लें कि इस लेक्चर के बाद जाएं, ई कॉमर्स की रैंडम वेबसाइट्स खोलें, अपनी क्लाइंट की वेबसाइट्स खोलें, और इस वेबसाइट को उन वेबसाइट्स के साथ कंपेयर करेंगे, एंड यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस कि यहाँ पे पढ़ने को दिल हो रहा है, ये रीडेबल है। तो शार्ट सा तारुफ किया, बुलेट पॉइंट्स बनाए। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स पे अब ये नहीं है कि जो बुलेट पॉइंट्स हमारे पास बिल्ट इन होते हैं टेक्स्ट के अंदर, जो HTML CSS के बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो बुलेट पॉइंट्स नहीं है, कस्टम। ये देखें, यहाँ पे स्टिक मार्क्स लगाए हुए हैं, बोल्ड करके लिखे हुए हैं, बीच में देखिए स्पेसिंग, वाइट स्पेस कितना यूज किया हुआ है, ताकि वो एक ब्रीदेबल सा टेक्स्ट हमारा हो, एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ ना नहीं है। तो पढ़ने में मजा आ रहा है, देखने में मजा आ रहा है। उसके बाद आ जाए जी कि देखें कोई अच्छा, ये जो मैं तरतीब बता रहा हूँ, ये आगे पीछे हो सकती है, ये कुछ बेसिक रूल्स आप इसको समझ लें डिस्क्रिप्शन के। आप इनको किसी भी वेरिएशन के अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज कर सकेंगे। उसके बाद ऑफर्स दैट यू कैन नॉट रेजिस्ट, फ्लैट 30% ऑफ, प्लस बाय टू गेट फ्री। डायरेक्ट ऑफर दे, अगर आप दो खरीदते हैं तो आपको एक तो प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, तीसरा प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा, प्लस 30% ऑफ भी मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन प्री पेड ऑर्डर्स। US में तो ये चीज़ नहीं चलेगी वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे
कैश ऑन डिलीवरी वाला सीन होता नहीं है। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लिए ये है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी लोग कराते हैं। बट अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करें, कार्ड से पे करें, डायरेक्ट पेमेंट करें, तो 10% ऑफ मिलते हैं। उस दिन मैं एक वेब कैम खरीद रहा था, vmart.com.pk से या वट एवर, इस तरह कोई पाकिस्तानी ब्रांड थी, और वो भी सम परसेंटेज ऑफ दे रहे थे ऑन डायरेक्ट पेमेंट। तो मैंने डायरेक्ट पेमेंट कर दी और मुझे कुछ डिस्काउंट मिला, प्रोडक्ट बाद में शिप हुआ। तो सब कॉन्टिनेंट में देखें ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि कैसे बिजनेस के हिसाब से आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर बिजनेस के हिसाब से अलग अलग चीज़ें। ये पॉइंट्स हम दे रहे होते हैं ऑन एवरी परचेज, बहुत सारे बिजनेसेस का होता है। आई डोंट नो इफ आपको एक्सपीरियंस है या नहीं। फॉर एग्जांपल, $30 की परचेज पे आपने 30 पॉइंट दे दिए, $100 की परचेज पे 100 पॉइंट दे दिए। ये रिवार्ड पॉइंट सिस्टम होता है, इसके लिए एप्स मिलती हैं शॉपिफाई के अंदर भी और वर्डप्रेस के अंदर भी। रिवार्ड पॉइंट सिस्टम होता है, और $200 पे आप 200 पॉइंट्स दे दें। अब पॉइंट कोई पूछे क्या मतलब है, तो हर एक बिजनेस के लिए वो रिवार्ड पॉइंट्स अलग से उनका एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, अब एक क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे हर 100 पॉइंट का मतलब ये है कि आपको $1 फ्री में मिल रहा है। तो जो बार बार लोग परचेजेस करते रहते हैं, अगर एक बंदे के 1,000 रिवार्ड पॉइंट्स जमा है, उसका मतलब है उसको हम $10 का डिस्काउंट एनी टाइम दे देंगे, अगर वो ये पॉइंट्स क्लेम करेगा। अगर वो 1,000 पॉइंट क्लेम करता है, उसको $10 का डिस्काउंट मिलता है। इसी तरह एयरलाइन की टिकट, बार बार जिस जहाज में आप सफ़र करते हैं, अगर पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं, बाद में जाके आप फ्री टिकट्स करा सकते हैं या डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये वो बात हो रही है कि एक सिंफी कैश पॉइंट फॉर एवरी ₹1 स्पेंड आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो जो ऑफर्स यहाँ पे हमने दे दी, ताकि हमारी यहाँ पे एक तो कन्वर्जन ज़्यादा हो जाए, दूसरा ऑर्डर वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाए। कि कोई ₹10 की सेल होनी थी, तो 10 के बजाय ₹15 की, ₹17 की सेल हो जाए। तो यहाँ इस चीज़ के, ये ऑफर बॉक्स जो है, इसके दो फायदे हो जाते हैं। अच्छा, इस वाली के अंदर तो कुछ खास है नहीं, इस प्रोडक्ट पेज के अंदर बस जितना था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी के में जो नहीं है और भी शायद, हाँ मैं बताता हूँ। सो उसके बाद हम नीचे आते हैं जनाब। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताता हूँ। अगर मैं इसका मोबाइल व्यू खोलता हूँ, इंस्पेक्ट किया मैंने इसको, ये मोबाइल में कैसे नज़र आता है। सो अब ना, अब ये देखें इस पेज के अंदर, और बाकी जो हमने कर रखे हैं ऑप्टिमाइज, उनके अंदर आपको कॉमन चीज़ नज़र आएगी। यहाँ देखें, मैं जितना भी स्क्रॉल करूँ, जितना भी ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ, आपको नज़र आ रहा है ऐड टू कार्ट और बाय नाउ जो है अपनी जगह पे फिक्स है। मतलब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, पेज के अंदर जहाँ पर भी हूँ, मैं डायरेक्टली ऐड टू कार्ट भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट परचेज पे भी जा सकता हूँ। अब फ़ोन में होता ही है ना। मेरा इंटरनेट अनस्टेबल बता रहा है। आवाज़ मेरी ठीक से आ रही है आपको? कैंडी यस लिखते हैं अगर आ रही है तो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। वीक हो गई है? अभी कैसी है? मतलब कोई वर्ड दोबारा मिसिंग तो बोले। नहीं है? वर्ड मिसिंग तो नहीं है कोई मेरा? नहीं, ठीक है, कंटिन्यू करें आप। ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, मोबाइल पे ये होता है कि हम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए ना, अब इसका ऐड टू कार्ट पता नहीं कहाँ पे है इसका अपना वाला। अ, है ये अभी हम इस पे काम कर नहीं रहे, तो चेंजेस कर देते हैं। ये तो चेंज कर दिया है। बार होता है ऐसे है ना कि ऐड टू, आप खुद जाएं एक्सपीरियंस करें, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स आप खोलें। ये रहा ऐड टू कार्ट, नहीं ये तो कोई और प्रोडक्ट है शायद। इंटीमेट लाइटनिंग सीरम, यही है। अब इसका ऐड टू कार्ट देखें, पता नहीं कहाँ गया, मुझे मिल नहीं रहा। अगर मैं ऐड टू कार्ट करना चाह रहा हूँ किसी वेबसाइट के ऊपर, या परचेज नाउ पे करना चाह रहा हूँ, तो खो जाता है वो बटन, उससे भी कन्वर्जेंस अफेक्ट होती हैं। तो आपने ऐसा करना है कि आपने ये स्टिकी ऐड टू कार्ट, इसको बोलते हैं स्टिकी ऐड टू कार्ट और बाय नाउ के बटन लगाने हैं। इससे ना 30% इम्प्रूवमेंट आ जाती है कन्वर्जन के अंदर हमारी। सही है ना? मतलब ओवरऑल कन्वर्जन रेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो कन्वर्जन हमारे पास आ रही हैं ऑलरेडी, तो उसके अंदर 30% इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है बाय डेटा, जब हम ये स्टिकी ऐड टू कार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ द पेज वो इसको क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। तो इस केस में थोड़ा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स।
प्लीज नेवर इग्नोर दिस। बाकी चीज़ों के अंदर आप डंडी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ये स्टिकी एड टू कार्ट जो है ये खामखा करना है ई कॉमर्स वेबसाइट पे। और अगर कोई लीड जनरेशन का है तो उसके लीड जनरेशन के लिए जो भी बटन या फॉर्म आपका है तो उसको स्टिकी बनाना है। अच्छा जी, नीचे आते हैं। ये रहे उसके अपने एड टू कार्ट एंड बाय नाउ। अब देखें वो जो हमारी ऑफर थी यहाँ पे, उसको थोड़ा सा फोटो के साथ एक्सप्रेस किया है, बाय टू गेट वन फ्री, ठीक है। फ्रीक्वेंटली बात टुगेदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करवा दें, मतलब जो भी हमारे मेन प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आप बता दें कि ये लोग अक्सर इन ये ग्रुप में खरीदते हैं। फ्रीक्वेंटली बात टुगेदर, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ताकि इससे भी आपकी जो एवरेज कार्ट वैल्यू है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, वो बढ़ेगी। अभी यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में वापस आ गए। जो प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट पेज है ना हमारा, जिस जो भी प्रोडक्ट है हमारा, इंटीमेट लाइटिंग सीरम विद लेमन एंड वट एवर जो हमारा प्रोडक्ट है। अब उसके बारे में देखें यहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं। लाइटिंग वी एरिया, रिड्यूसेस डार्कनिंग, फेडेज स्कार्स, इवन टोन्स। अब एक नॉर्मल वेबसाइट पे हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट हम टेक्स्ट में लिखते हैं। ऐसे ही होता है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेक्स्ट में ये बातें लिखी हुई होती हैं, बुलेट पॉइंट्स में लिखी होती हैं, हेडिंग के नीचे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वट एवर जो भी। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे विजुअली बताया गया है, फोटो बनाए गए हैं, ग्राफिक्स के थ्रू बताया गया है। उसके बाद है अवर हीरो इंग्रेडिएंट्स। आपने ऐसी वेबसाइट्स आज तक कम ही देखी होंगी, या शायद देखी ही नहीं होंगी, जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ फोटो की फॉर्म में बताया जा रहा हो। इंग्रेडिएंट्स को लोग हमेशा लिख लिख कर आखिर में मतलब इग्नोर करके बता देते हैं। एट द एंड लिखा होता है एक पैराग्राफ के अंदर, कामा डाल डाल के कि इसके अंदर चीनी, नमक, पत्ती, क्या क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। मेक श्योर टू यूज लुक्स फॉर श्योर। तो इस तरह से वो जो इंग्रेडिएंट्स भी है ना, उसके भी ग्राफिक बना दिए खूबसूरत सा। उसके बाद व्हाट टू एक्सपेक्ट के लिए वीडियो बना दी। फिर उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत टेक्स्ट आ गया, हाउ टू यूज में आ गए, स्टेप वन ये आ गया। अच्छा, ये भी हम बाद में कुछ ऐसी पोस्ट आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे ये स्टेप्स जो हैं ये भी ग्राफिक्स में बताया हूँ। यहाँ पे चले टेक्स्ट में है, तो बाकी के प्रोडक्ट में आपको बताता हूँ। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, जैसे ये टेक्स्ट में दिस थिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बीइंग बोरिंग, तो बोरिंग होना स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। चलें बहरहाल, उसके बाद आते हैं जी सुपरस्टार हुज स्किन केयर। तो यहाँ पे देखें हमारे कुछ प्रीवियस कस्टमर्स ने सेम प्रोडक्ट उठा के रखा हुआ है, साथ में रिव्यू दिया हुआ है। तो रिव्यू कस्टमर से लेना बहुत लाजमी चीज़ है। अब देखें रिव्यूज़ हमारे कितने खूबसूरत तरीके से हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए। यहाँ पे टिपिकल नहीं है कि कोई एक्सटेंशन एप्लीकेशन डाली वहाँ पे टेक्स्ट रिव्यूज़ आ गया, मतलब लाइन लगी हुई है। वो भी होंगे, वो भी होने हैं। ये देखें वो ये रहे, ये नीचे हैं, वो वाले भी हैं। बट फिर भी ना थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा करने के लिए, चीज़ों को स्पाइस अप करने के लिए हमने रिव्यूज़ को इस तरह से डाल दिया आगे यहाँ पे। और इस प्रोडक्ट के अंदर है नहीं। अच्छा, तो इस यहाँ तक देखें आपको, ये चीज़ें वही हैं, ये हम सारे प्रोडक्ट पेजेस में करते हैं। हम इंग्रेडिएंट्स भी लिखते हैं, हम स्टेप्स ऑफ हाउ टू यूज़ भी लिखते हैं, ठीक है। हम ये उसके बेनिफिट्स भी लिखते हैं, सारी चीज़ें हम करते हैं, बट हम जस्ट टेक्स्ट यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट के कुछ फ़ोटो डाल देते हैं, विच इज़ मोस्ट टिपिकल एंड बोरिंग वे। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये आप क्लाइंट को बता दें तो वो आपको पाँव दबाने लग जाए कि अल्लाह के बंदे पहले क्यों नहीं बताया। तो ये यकीन करें, ये चीज़ें लोगों को नहीं पता होती। और ये वेबसाइट ना वेब डेवलपर्स को पता होती हैं, ना क्लाइंट्स को पता होती हैं, इवन मार्केटर्स जो कि एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होती। उस वजह से हमारी सेल्स कम आती हैं, सीधी सीधी बात है। तो ये चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपका कन्वर्जन रेट ऑब्वियसली बूस्ट होगा। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगले को आपको मशवरे भी देंगे इस चीज़ों का ना। तो आप 500, 400, 200, कुछ भी नहीं तो $50 तो आप चार्ज करेंगे ही करेंगे। अ, सही है जी, ये यहाँ तक समझ आ गई ना आपको कि आज का लेक्चर इतना मुश्किल है नहीं वैसे। अच्छा जी, चलें दूसरा प्रोडक्ट पेज थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ऊपर उसने ऐसे ही किया हुआ है, यहाँ पे देखें सेम लेआउट जा रहा है हमारा। नीचे आते हैं, यहाँ पे भी सेम। ये देखें सेम कितना अच्छा लग रहा है, मतलब लाइक
कन्वर्ट होती है ये देखें, इंग्रेडिएंट्स हमारे चेंज हो गए, टेम्पलेट सेम है लेकिन वो थोड़े से बीच में फोटो चेंज कर दिए। सेम जा रहा है, सेम यहाँ तक सेम था, चलो आगे देखते हैं। ये भी उसी तरह है। हाँ यहाँ तो देखें, यहाँ पे ना अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको टाइम के साथ एक्सपीरियंस होती हैं, लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके इनबॉक्सेस में, आपके ईमेल में, ठीक है, आपके रिव्यूज़ में। वहाँ से आप आइडिया लेते हैं कि ठीक है भाई, ये लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं या परसीव्ड ऑब्जेक्शंस हैं, और उनको हम पहले से ही वहाँ पे जवाब कर देते हैं। कॉपीराइटिंग का एक रूल है कि जो परसीव्ड ऑब्जेक्शंस, आप ऑब्जेक्शंस को ना परसीव करें पहले से, कि यार क्लाइंट का ये क्वेश्चन हो सकता है, ये हो सकता है। कुछ तो आपको नहीं पता लगता है, वो विद टाइम जब लोग आपसे पूछते रहते हैं तब आपको जाके जाके पता लगता है। लेकिन कुछ आप एज ए बिजनेस एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट, आपको पहले से पता होता है कि यार लोगों के ये क्वेश्चन होने हैं। तो आप कॉपी राइटिंग का रूल ये है कि कॉपी जो आपकी होती है, टेक्स्ट जो आपका होता है, उसके अंदर आप उनके आंसर दे दें। ठीक है, टेक्स्ट में यहाँ पे हमने आंसर नहीं दिया, बट ग्राफिक्स इनके शायद थोड़ा ख़राब हुआ है, पता नहीं क्या मसला है, ये सेंटर में होना चाहिए। ये जो चीज़ है ना, अब ये देखें, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या आपके प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल हैं, इनके अंदर केमिकल्स तो नहीं यूज़ हुआ। सो यहाँ पे पहले से ही जवाब दे दिया गया है, प्रोडक्ट हमारे ऑर्गेनिक हैं और नेचुरल हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है अक्सर, जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं देसी ना पाकिस्तान के अंदर, हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये मेडिकली अप्रूव्ड हैं कि नहीं, देसी टोटके से बना के अपने आगे भेजने शुरू कर दिए। ये एफडीए से अप्रूव हैं, ये मेडिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस मुल्क की है, क्या वहाँ से ये ऑफिशियली टेस्टेड एंड अप्रूव्ड है। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डर्मेटोल, क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट है तो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये ऑलरेडी। साथ में लिखा हुआ है केमिकल फ्री। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो लोगों के जहन में आते हैं, आते साथ ही ठक से हमने आंसर कर दिया। और मज़े की बात यह कि हमने टेक्स्ट के अंदर इनको आंसर नहीं किया, एक शॉर्ट सा ग्राफिक है, ठीक है, बट कई सेल्स हमारी ये बढ़ा देता है क्योंकि इसने 3 बड़े सवालों के जवाब दे दिए। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ सेम सेल ऑफर आ गई जी, वही लिखी। नीचे आते हैं, सेम वही पैटर्न जा रहा है, यहाँ ऊपर से सेम है, यहाँ ये भी सेम जा रहा है, सेम जा रहा है, इयरिंग्स भी सेम। चले, और भी डिफरेंसेस हैं बाकी प्रोडक्ट पेजेस पे, तो मैं चलो देखता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे और चीज़ें मिल जाएं तो मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल आपने खुद ही वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर करना है। हर प्रोडक्ट पेज अगर आप इसका देखें, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा। वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है ना। अब टीवी के प्रोडक्ट, अगर आप टेलीविजन सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इस तरह के प्रोडक्ट पेज में आप इंग्रेडिएंट्स तो नहीं डाल सकते। टीवी अगर आप सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के हिसाब से आप देख लें कि क्या क्या डेटा होता है, और उसको आप किस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं डिफरेंट ग्राफिक्स के अंदर, डिफरेंट मतलब विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं उसको, इस वेबसाइट की तरह। ये वाला अब ये देखें, ये भी प्रोडक्ट पेज है ना, एक टिपिकल सा। इस प्रोडक्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने, अभी हम इस पे काम नहीं करते बात है इनकी वेबसाइट पे। हाँ ये देखें जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, यहाँ पे देखें बेनिफिट्स जो है। अब ये कोई अलग ही तरह के ग्राफिक्स हैं, ठीक, कस्टम मेड ग्राफिक्स हैं, 100% नेचर सॉफ्टन्स, सॉफ्टन एंड स्मूदन्स, कंफर्टेबल रिड्यूस डिस्कलरेशन। एक ये देखें, ये बेनिफिट्स मतलब ये एक बुलेट पॉइंट की लिस्ट होती है जिसको हमने एक इंटरेस्टिंग वे में पोर्ट्रे कर दिया, इंग्रेडिएंट्स हमने इस तरह से डाल दिए। हो सकता है ना, ये एक और तरीका है इनको डिस्प्ले करने का। यहाँ डायरेक्शन ऑफ यूज आगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आगे। हाँ, अब गेट टू नो मोर, ये देखें क्वेश्चन, व्हाट स्किन टाइप इज दिस सीरम मोस्ट इफेक्टिव ऑन, वेयर शुड द सीरम बी यूज्ड, व्हाट कैन आई डू टू अवॉइड डिसकलरेशन, इज इट पॉसिबल टू गेट वेजाइनल इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। मतलब ये थोड़ा मखसूस पार्ट्स के लिए है ये प्रोडक्ट, तो वो कह रहा है कि हम इसको यूज़ करें वहाँ पे तो क्या वहाँ इन्फेक्शन तो नहीं होगी। हाउ टू डू अ पैच टेस्ट, इज इट सेफ टू यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। अब ये क्वेश्चन हमें तो पता थे नहीं, ये लोग बार बार पूछते पूछते, तो वहां से हमें पता चलो कि ये लोग लेजेड क्वेश्चंस है, तो उठा के हमने लैंडिंग पेज के अंदर डाल दिए। ठीक है, अब आप खुद सोचें कि इतनी इंफॉर्मेशन एक प्रोडक्ट के बारे में मिल रही है कि क्लाइंट ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो रहा है, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, और वो
अब आसानी से खरीदेगा। अच्छा, सेल्फी, ब्राइटनिंग, इंटीमेट स्क्रब, कुछ और चीज़ें देखने चाहिए, और बेनिफिट्स आ गए, नो हार्श केमिकल्स वट एवर फीचर्स, डायरेक्शन। आप इसको अभी खुद बाकी देख लें। हाउ मेनी डेज, ये दूसरे प्रोडक्ट शायद बता रहे हैं। हाउ मेनी डेज डू यू टेक टू डिलीवर ऑर्डर्स, हाउ कैन, अभी वो ऊपर ना ये प्रोडक्ट के मुतालिक क्यों है, ये FAQs थे। अब ये डिलीवरी और शिपिंग के मुतालिक है। हाउ कैन आई ट्रैक, हाउ कैन आई रिटर्न, हाउ लॉन्ग इट टेक टू डिलीवर। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब ये चीज़ें बाकी के प्रोडक्ट पे जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे भी अप्लाई हो सकती हैं। अब उन्होंने नहीं किए तो इट इज़ देयर बेट, उनको करने चाहिए बाय द वे। तो आपने ना बस यहाँ से सारी अच्छी बातें उठानी है और सब को मिला के आपने एक प्रोडक्ट के पेज के ऊपर डाल देना है। ठीक है। ये तो हो गई जी। हाँ, अ, ठीक है जी। ये हो गया। ये अभी तक हम प्रोडक्ट पेज की बात करें, होम पेज पे भी हम नहीं आए। सो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, बहरहाल जो मोटी मोटी बातें थी सारी मैं आपको बता चुका हूँ। एक और चीज़ जो इन्होंने इस वेबसाइट पे भी नहीं है, मैं देख लेता हूँ, है बल्कि, हाँ, ये बस ठीक है। ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट फोटो, जो जो मल्टीपल प्रोडक्ट फोटोज होते हैं ना, तो उनका जो छोटा सा, ये देख रहे हैं आपने, छोटा सा प्रीव्यू नजर आ रहा है, ये नजर आना चाहिए ताकि अगला बंदा सहूलियत के साथ इसको देख के क्लिक करके, हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा बाज वेबसाइट्स में ये नीचे छोटा जो प्रीव्यू फोटोज का है ना, ये नहीं होता। बस हम यहाँ पे ही नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसे जस्ट ना करें। नीचे यहाँ पे भी छोटा सा उसका प्रीव्यू दें। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर ये बिल्ट इन अवेलेबल होता है। साथ में यहाँ पे एक चीज़ जो नहीं है, मिसिंग है, तो वो ये है कि जब आप प्रोडक्ट फोटो के ऊपर आए तो जूम इन होने का ऑप्शन हो, ताकि कोई बंदा ज़्यादा जूम करके पास से प्रोडक्ट देखना चाहे तो वो देख सके। यहाँ पे नहीं है, आपने अप्लाई करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? और इंटरेस्टिंग है आज वाला क्या, थोड़ा? ठीक है जी, होम पेज पे आते हैं। ये ऊपर टॉप वाला सेक्शन चेंज होता रहता है जी। जो आपकी मेन सेल हो वही आप लगाएं। अब बाय टू गेट वन फ्री की जो हमारी बहुत बड़ी ऑफर जहाँ पे चल रही थी, अभी चल नहीं रही थी उस टाइम हमारी, अभी चल रही है, चलो उन्होंने अभी लगा दिया बाय टू गेट वन फ्री। सो दिस इज समथिंग गुड। ऊपर ही आते ही इस ये होम पेज पे ना आप तरतीब क्या रखनी है वो आपकी मर्जी, आपके डिजाइनर वेबसाइट ओनर की मर्जी है। बाकी आप टेस्ट एंड ट्रायल करते रहें, वो तो ठीक है, कंसिस्टेंटली चेंज करते नहीं तो। बट बेस्ट सेलर आ गए हमारे, कैसे भी रखें। जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ ना इन स्पॉटलाइट में आते हैं। इन स्पॉटलाइट के अंदर मतलब जो आपके यहाँ पे क्या है, उसका मैं ओपन कर देता हूँ। ये हाइजीन इसेंशियल्स हैं इसके अंदर। ये तो है, सॉरी, ये पीरियड्स के प्रोडक्ट्स हैं, वुमेन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे, सॉरी, लोगों की वेबसाइट पे कैटेगरीज होती है, उन्होंने क्या किया होता है, कैटेगरीज की लिस्ट डाली होती है। इट सीम्स कस्टम, यार ये कस्टम भी बन सक, कस्टम तो खैर नहीं, आप इसको थीम्स के जरिए वगैरह से भी बना सकते हैं। ठीक है ना, थीम्स के अंदर भी कस्टमाइजेबिलिटी के ऑप्शंस होते हैं काफ़ी थीम्स के अंदर। सो ये देखें, आपका काम नहीं है इस तरह की वेबसाइट बनाना। आता है आपको तो ठीक है, दैट इज़ वेल एंड गुड, करवा दें, वरना ये उनके डेवलपर के काम है। आप जस्ट ये सारे मशवरे उनको आप देना ज़बानी कलम में, उनको बताएं कि ये काम आपने करने हैं, तो आप जैसे से $500 ले लें। वो जाने उसका काम कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, वो डेवलपर का काम है ना। आपने उस बात का प्रेशर नहीं लेना कि हाउ विल आई इम्प्लीमेंट दिस। अच्छा, तो ये देखें बाकी वेबसाइट्स में भी देखो, होगा डायरेक्ट कैटेगरीज के फोटो लगे होते हैं यहाँ पे यार, कि यहाँ पे ये पीरियड्स के प्रोडक्ट हैं, ये अंडर आर्म प्रोडक्ट्स हैं, ये बाकी तीसरी कैटेगरी की, चौथी कैटेगरी कैटेगरीज होती हैं और ज्वेलरी की है तो इयर रिंग्स, नेकलेसेस, रिंग्स वगैरह के अलग अलग कैटेगरी होती हैं। साथ में उस प्रोडक्ट का एक फ़ोटो होता है और उसकी कैटेगरी का नाम लिखा होता है। हम क्लिक करते हैं तो उस कलेक्शन या कैटेगरी पेज पे हम चले जाते हैं। लेकिन इन्हें यहाँ पे इस तरह से किया गया है कि इन इन द स्पॉटलाइट, तो उन कैटेगरीज को एक
अलग तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। लव्ड बाय मिलियंस जो हमारे होते हैं ना, इन्होंने यहाँ पे भी बेस्ट सेलर लिखा हुआ है, ये पहले नहीं था बेस्ट सेलर, ठीक है, इन्होंने अभी डाल दिया, हमने नहीं किया था। तो जो हमारे बेस्ट सेलर्स थे ना, उनको हमने ये वर्ड दे दिया था, लव्ड बाय मिलियंस या लव्ड बाय हंड्रेड्स या लव्ड बाय थाउजेंड्स, जो भी आपकी ब्रांड का उस टाइम लेवल है। सो लव्ड बाय मिलियंस लिखती है इंस्टेड ऑफ फीचर्ड। बेस्ट सेलर्स तो हर कोई लिखता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि लव्ड बाय मिलियंस, थोड़ा यूनिक टच आ जाता है इसके अंदर। जस्ट कोई कुछ भी कर सकते हैं, न्यूली लॉन्च्ड आ गए। अच्छा, यहाँ पे अवर ब्रांड्स, तो अपने ब्रांड के बारे में मुख्तसर सी स्टोरी लाजमी बताएं, क्योंकि आपका एक विजन होता है, एक मिशन होता है, एक यूनिक चीज़ होती है आपके बारे में, ब्रांड के बारे में, बिजनेस के बारे में। नहीं है तो ब्रांड के साथ बैठ कर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कम अप विद समथिंग, और इस तरह की एक शॉर्ट सी स्टोरी आप अपनी ब्रांड की लाजमी बनाएं, ताकि लोग आपके साथ इजीली कनेक्ट कर सकें। आप देखें, यूर परफेक्ट स्किन केयर मेट इंडोर्स्ड बाय राधिका आप्टे, चलेंगे तो हर एक बिजनेस तो अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह की सेलिब्रिटी को हायर करने की वजह से एंडोर्स करे, तो आप ये चीज़ स्किप कर सकते हैं अनलेस यू कैन अफोर्ड इट। टेस्टिमोनियल्स पे आ गए जी, रिव्यूज हमारे देखें, सेम वही तरीका, इस तरीके से रिव्यूज डालें। अच्छा, उसके बाद ये कुछ खास जो लोग बार बार पूछ रहे थे क्वेश्चन ना, वही आंसर किए, ऑर्गेनिक, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, इजी टू यूज, इको फ्रेंडली एंड केमिकल फ्री। कुछ वीडियो आ गई, हमारी ब्लॉग पोस्ट आ गई, या इंस्टाग्राम की पोस्ट आ गई। अच्छा, एक ये चीज़ प्रोडक्ट पेजेस के अंदर भी थी, मैंने डिस्क्राइब नहीं की। फास्ट एंड सिक्योर शिपिंग, डिस्क्रीट पैकेजिंग, सिक्योर पेमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट फ्रॉम दिस टू दिस। अब ये देखिए, बहुत लाजमी चीज़ें हैं, ये वेबसाइट पे नहीं मिल रही होती ये चीज़ें, अक्सर लोगों ने छुपा के हाइड करके रखी होती हैं, या ना चाहते, उनको पता नहीं होता, लेकिन ये ऐसी जगह पे होती हैं कि लोगों को पता नहीं होता, स्टिल उनके जहन में खटका क्वेश्चन आ जाता है। सो यहाँ पे भी है और प्रोडक्ट पेजेस के अंदर भी है, तो इस तरह से पहले से ही एक्सप्लेन हो गए तो बेटर है। यहाँ पे चेकआउट सिक्योरली विद, ये मुख्तलिफ चेकआउट मेथड्स हैं हमारे, कि किसके जरिए हम कह सकते हैं चेकआउट। तो यहाँ एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी प्रोडक्ट पेज के ऊपर। अब यहाँ पे तो इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया, ठीक है, हमने जो ऐड टू कार्ट और बाय नाउ डाले थे ना, वो यहाँ इस पेज पे यहाँ पे थे, और उसके डायरेक्ट नीचे ना हमने ये चीज़ डाली हुई थी। तो ये जो आपका बाय ऐड टू कार्ट और बाय नाउ कॉल टू एक्शन जहाँ भी होता है ना, ये इनका थोड़ा लेआउट ब्रेक हुआ हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये लेफ्ट पे जा रही हैं चीज़ें। ये आपका जो कॉल टू एक्शन है ना, उसके ऊपर या नीचे आपने या तो ये डाल देने हैं फॉर इंटरेस्ट फ्री पेमेंट्स, या कोई ऑफर डाल देनी है, या कोई बेनिफिट्स आपने, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बेनिफिट्स हैं प्रोडक्ट के, आपने एड टू कार्ट और बाय नाउ के नीचे या ऊपर डाल देने हैं, ताकि वो बाय नाउ या एड टू कार्ट करते हुए वो हिचकिचाए ना। ऊपर या नीचे इसके जो नज़दीक आपके पास पावरफुल पॉइंट्स होंगे ना, तो वो ये एक्शन लेना क्लाइंट का इजी कर देंगे। तो अच्छा जी, इस पे एक और चीज़ मिसिंग है, फीचर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स थे हम, यहाँ पे हमने डाला हुआ था वो सेक्शन के, काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट के अंदर हमारा नाम आया हुआ था, तो वो एक अलग से सेक्शन था जो उन्होंने हटा दिया, डोंट नो व्हाई। ये ऊपर डाला हुआ है इन्होंने, नहीं। सो वो चीज़ भी आप डाल दें, ठीक है ना, अगर आप कहीं पे फीचर हुए हैं अच्छी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर। नहीं तो आप मेरी कैसे फीचर होते हैं, अगर नहीं वो फीचर, तो वो पूछेगा ना भाई हमें कैसे किसी जगह पर फीचर हो, तो मेरी फेसबुक पे जाएं, सबसे ऊपर वाली पोस्ट अभी देखें कि जहाँ पे मैंने लिंक, लाइक, मैं सर्विस देता हूँ, आप किसी और की सर्विस भी ले सकते हैं, कि हमारी आप पोस्ट डालें, क्या नाम है, न्यूयॉर्क टाइम्स पे आपको पोस्ट चाहिए, फोर्ब्स पे आपको चाहिए, जो दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे अगर आप फीचर होना चाहते हैं, पीआर इसको बोलते हैं, प्रेस रिलीज बोलते हैं, प्रेस रिलीज करना चाहते हैं, या वहाँ पे अपना आर्टिकल डलवाना चाहते हैं, तो जस्ट बैक लिंक्स के लिए ही हम वो वेबसाइट नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, सोशल प्रूफ के लिए, ब्रांड अथॉरिटी बनाने के लिए भी इन बड़ी वेबसाइट के ऊपर लोग पब्लिशिंग कराते हैं, तो वो मुझसे आप रब्ता करा दें क्लाइंट का, मैं उसको पब्लिशिंग करा दूंगा। तो वो जी, वो पॉइंट जो है ना आपके, हम वहाँ यहाँ पब्लिश हुए हुए हैं, ये आप अपनी एड्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने इस पेज के अंदर, होम पेज के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो होम पेज की ऑप्टिमाइजेशन क्लियर हो गई आपको। अभी मैं आपको और वेबसाइट से बताता हूँ, ठीक है, बल्कि एक ही बताता हूँ, नहीं तो आपके लिए बहुत ओवर हो जाएगा।
कौन सी वाली बताऊं, चलें ये वाली बताओ, एम पी एम डॉट इन। अच्छा, यहाँ पे होम पेज। अब बात ये ना, अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं तो हर एक बिजनेस के ऊपर अप्लाई होंगी। कुछ ब्रांड्स के एस्थेटिक और डिज़ाइन होते हैं, वहाँ पे वो नहीं अलाउ करते ये सब करना। आप अपनी तरफ से बता दें कि उन्होंने करना हुआ ना करना उनकी मर्जी। ठीक है, आपने अपने पैसे पूरे कर लेने हैं। तो इन्होंने तो नहीं करना था, कभी हम नहीं किया था। प्रोडक्ट पेजेस पे ही आप मेन काम है, ठीक है ना। यहाँ जी देखें सिंपली, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले आ गया साइज। ठीक है भाई, जो भी साइज है, कितने क्लीन है ना, क्लीन डिजाइन बना, ये ना ब्रांड के साथ ये मैच कर रहा था, क्योंकि उन्होंने होम पेज पे इन्होंने कुछ भी नहीं डाला, जैसे एप्पल और गूगल ने नहीं डाला। होम पेज इनका बड़ा क्लीन है, तो वहां से हमने ना ब्रांड को भी साथ लेके चल रहे हैं यार। इनकी वेबसाइट के अंदर हम अब इस वेबसाइट के अंदर हम अगर इस तरह की कुछ भी बना दें तो मैच नहीं करती। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, ये नहीं कि एक बुरा है दूसरा अच्छा है, लेकिन उस ब्रांड का एक ओवरऑल लुक एंड फील है। अब यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे नीचे साथ इंटरेस्ट फ्री पेमेंट्स होंगी, ये डाल रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। इस तरह की खिचड़ी अब यहाँ पे हम डालेंगे तो यहाँ से बड़ा गर्क हो जाना है वो वाली का। तो ये देखें, लग्जरी ब्रांड है, 21,000 इंडियन रुपीज़, 50,000 के करीब पहुंचे, तो 50,000 का सूट है, महंगे महंगे हैं इससे भी यहाँ पे। तो ये एक अच्छी लग्जरी ब्रांड है, तो यहाँ पे उस तरह का गंद नहीं मचाना। इवन कि यहाँ पे साइज भी जो है तो वो भी एक बटन के पीछे ऐसे छुपे हुए हैं, मतलब। और अच्छा, फिर सबसे खूबसूरत बात यहाँ पे साइज गाइड पे है। साइज गाइड में ना लोग अक्सर डंडी मार जाते हैं जेनेरिक। यहाँ पे यूएस का साइज गाइड अलग से रखा हुआ है, यूके का अलग। अब जो क्लाइंट से पूछ के, तो ये अब फिर उसके बाद जिसको बस्ट वेस्ट हिप जो उनकी है, मतलब प्रोडक्ट के जो डिफरेंट साइजेस हैं, वेस्ट कितनी है, हिप कितना है, बस्ट कितना है, तो वो हर एक चीज़ का अलग अलग से बताया गया है ताकि। और ये साथ डिफरेंट यूएस यूएस यूके के अलग से बताए गए हैं। तो शूज़ होते हैं डिफरेंट साइज, मतलब आपको खुद पता है साइजिंग के अंदर कि किस तरह से डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो फिर कस्टम आपने उनको मशवरा दे देना है कि यार आपने इस तरह से साइज गाइड बनानी है, ताकि अब देखें अगर कोई बंदा अनश्योर हो ना, उसको एक चीज़ नहीं नजर पता वेबसाइट के अंदर कि ये किस तरह से होनी है, यूएस का आपने डाला यूके का नहीं डाला, एक बंदा समझ तो यूके साइज पे तो वो नहीं खरीदेगा। सीधी सीधी बात है, वो को क्या जाएगा ऑनलाइन देखेगा कन्वर्जेंस के, यूएस का ये साइज यूके में कितना होता है, और वट एवर जो भी है, इसका मीडियम कैसा होता है, उसका स्मॉल कैसा होता है। अगर आप सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो जो इस बंदे को वो चाहिए वो नहीं खरीदेगा। अब आसान बात है भाई, वो तंग होते हैं लोग साइज, क्योंकि साइज की इनकन्सिस्टेंसी अगर आ जाए तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, उस वजह से वो खरीदते ही नहीं। तो साइज चार्ट आपने बहुत केयरफुली क्यूरेट करना है उन बिजनेसेस के अंदर जहाँ पे साइज चार्ट मौजूद होता है। चार्ट ये देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर वही सेम, कुछ खिचड़ी नहीं है। वो लंबी लंबी जो डिस्क्रिप्शन लिखी गई होती हैं, वैसा यहाँ कोई सीन नहीं है, उसको हमने स्प्लिट कर दिया यहाँ इन टैब्स के अंदर, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर। अब यहाँ पे देखें, ब्रांड के थीम को मद्देनजर रखते हुए टेक्स्ट के अंदर इंतहाई, अब वो बड़े बड़े ग्राफिक्स एग्रेसिव जो थे दूसरी वेबसाइट पर हमने डाले थे, यहाँ पर नहीं डाले। तो ये वाली वेबसाइट स्पेसिफिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ना हो कि आप बस इस चीज़ को लेकर बैठ जाएं और यही चीज़ आप सारी वेबसाइट से इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दें। ब्रांड को भी देखने कि वो किस तरह से चल रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप उनके अंदर चीज़ें इम्प्लीमेंट। ये देखें प्रोडक्ट डिटेल, स्पीक विद अस, कितना यार खूबसूरती के साथ शॉर्टली, मतलब। खैर उस टाइम एग्जैक्टली हमने ये चीज़ें नहीं, सालों गुजर गए हैं, बट मेन थीम और कंसेप्ट अभी भी वही है जो कि उस टाइम हमने किया था। काफ़ी चीज़ें उन्होंने मिस कर दी हुई हैं यार, पेरेंट विथ डाली भी नहीं है। तो उसमें ना ये था हमारा कि एक हमने ये ऐड कराया था कि यहाँ फोटो के अंदर जो मॉडल है ना, मॉडल की हाइट क्या है और उसकी जो मतलब चेस्ट का साइज, यहाँ पे ना मॉडल का भी हमने डिटेल डाली हुई थी, ताकि देखने वालों को पता चले कि जिसको हम देख रहे हैं वो अब 6 फुट की बंदी है, 6.5 की है, या 5 फुट 2 इंच की है, ठीक है ना। एक पर्सपेक्ट के इस कद के ऊपर ये प्रोडक्ट कैसे लगता है। तो मॉडल की जो स्पेसिफिकेशंस थी वो भी हम यहाँ पे हमने उनसे ऐड कराई थी। बट चेंज इज कंसिस्टेंट, होती रहती है चेंज, सो नथिंग टू वरी अबाउट। बहुत बहुत चेंज हो गया यार, बहुत चेंज हो गया ये। आप इसको उसमें जाके 1 साल
1 साल पहले भी देखें ना तो आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि किस तरह से काम हो रहा था। वो होती है ना वेब एक मशीन में, इसकी 1 साल पहले का लुक आप देखें तो आपको काफ़ी चीज़ें और भी मिल जाएंगी कि हाउ इट कैन गो। अच्छा, व्यू पेज सोर्स पे था, नहीं ये पेज सोर्स, आई होप इन्होंने स्टिकी एड टू कार्ट नहीं रिमूव किया होगा। कर दिया, नहीं किया, ये देखें स्टिकी एड टू कार्ट यहाँ पे, और बाय नाउ वो स्टिल एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद है। सो ये थोड़े आपके ओके, सेकंड रखिएगा, बहुत चीज़ें इन्होंने मिस की हैं यार बहुत। ये आप इसको ना वेब एक मशीन में जाके इसके प्रोडक्ट पेजेस आप देख लीजिएगा तो आपको नीचे नजर आएगा कि हमने काफ़ी मतलब शिपिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने डाली हुई थी। ठीक है, वो ना इन्होंने इसलिए रिमूव की है ना कि ये अब कुछ ब्रांड्स होती हैं ना वो ओवर सिंप्लीफाई करती हैं चीज़ों को, तो जो ठीक है बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने ना वो सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म अचीव करने के लिए जो एक्स्ट्रा कुछ हमने चीज़ें डाली हुई थी वो रिमूव कर दी हैं। तो वो भी ठीक है, इनके ब्रांड और स्टाइल को अगर वो सूट करता है तो दैट इज़ ओके। अच्छा, ओवरऑल जनरली आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई ना कि आज हम क्या पढ़े हैं, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है और कैसे बिजनेस टू बिजनेस ये वेरी करती है। यस, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा स्क्रीन पास करता हूँ तो कोई और एग्जांपल देखने के लिए थोड़ा मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं लिस्ट निकालता हूँ वेबसाइट्स की, सारी तो मैं अभी आपको यहाँ नहीं रिव्यू करा सकता हूँ, बहरहाल मैं 1 2 और बता देता हूँ आपको। वो जो मेरे व्हाट्सएप के अंदर पड़ी हुई है ना बाकी वेबसाइट, तो मैं व्हाट्सएप ओपन करूँ, इसने स्क्रीन ऑफ की। कैसे मैंने सेंड की थी, हाँ इसको सेंड की थी। क्या नहीं यार, अभी मैं इस पे काम करता नहीं हूँ वैसे, कन्वर्जन नेट ऑप्टिमाइजेशन पे अलग से। तो बहरहाल कि चला, मुझे फिर किसी टाइम मिल गई सारी तफसील और लिस्ट तो मैं आपको बता दूंगा। मैं 1 मिनट और देख लेता हूँ। अभी मुझे नहीं मिल रही, इस पे चलने फिर किसी टाइम डिस्कस करेंगे, या ज़रूरत नहीं है खैर, क्योंकि जो मेन कंसेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं आपको एट द एंड दे देता हूँ। अ, एक थोड़ा और, अगर आपने प्लान, अब इसको यूज़ कैसे करना है आई लीव इट अप टू यू, मैंने ये टूल आपको सिखाना नहीं है। ई कॉमर्स चेकलिस्ट, मैं इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे ज़ुबानी सारी चीज़ें पता होती हैं, वो वेबसाइट को देख के मैं खुद ही ज़ुबानी चेकलिस्ट तक बना के क्लाइंट को दे देता हूँ। फिर भी अगर आप नए हैं तो आई विल रिकमेंड आप इस टूल को यूज़ करें, मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि इसकी तो मैं करता नहीं हूँ। लेकिन आप इसकी लिंक है ना, मैं ये आप खुद देख लें कि ई कॉमर्स कन्वर्जन checklist.com/funnel/1, इसका यूआरएल है, चैट के अंदर मैं आपको दे देता हूँ। तो आपने चैट कहाँ गया, चैट के अंदर मैंने दे दिया है, बुक मार्क कर लें। यहाँ पे ना अथर बाजू, मुदस्सर खान, मोहम्मद जमान, कासिम महमूद लेक्चर के अंदर मौजूद हैं। तो आप काइंडली अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इनसे लिंक ले लीजिएगा, मुझसे मत मांगिएगा। खैर बहरहाल आप यहाँ से डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। ये लिंक आप अपने पास जो अवेलेबल है लेक्चर के अंदर आप भी कॉपी कर लें। तो ये ना एक क्रोम की एक्सटेंशन, अब ये देख रहे हैं इसके अंदर ना, ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाता हूँ। बाहर प्रोडक्ट पेज की 35 चेक लाइन है, डू यू हैव अ डिस्क्रिप्टिव प्रोडक्ट टाइटल, डू यू सी स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ प्रोडक्ट पेज, डू यू हैव enticing image,
तो इस तरह के मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स होंगे। एक कोई भी अगर जब आप ऑडिट कर रहे हैं ना, तो आप कोई पे पेज खोलें, वहाँ पे चेक मार्क करते जाएं, जो जो चीज़ें हैं, जो नहीं है वो रह जाएंगी। वो आप क्लाइंट को बता देंगे भाई ये चीज़ें तुम कर लो। तो एक क्रोम की एक्सटेंशन है बाय द वे। यहाँ पे ईमेल डाल दें, इसकी एक्सेस नहीं इंस्टॉल करें। मुझे लगता है इसका जो एक पेड वर्जन है, फ्री है, लेकिन फ्री में भी काफ़ी कुछ है। दिस विल हेल्प। स्टार्ट ले लें इससे। और जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई विल कीप इट अनटैप्ड। खुद इसको ओपन करें, खुद इस ऐप को ना, एक्सटेंशन को एंजॉय करें, क्योंकि दिस इज गिव यू मैनी थिंग्स जो कि मैंने लेक्चर में नहीं बताई। तो आपको पता चल जाएंगे कि कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के लिए दीज आर द बेस्ट थिंग्स। बाकी आपने अगर कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के लिए किसी को सुनना है तो वो इस बंदे को सुने, एजरा फायरस्टोन। ठीक है, ही इज माय मेंटोर एज वेल। मतलब वन टू वन तो नहीं, बट मैंने काफ़ी से सीखा है। किधर गया? हाँ, एजरा फायरस्टोन के नाम को बंदे हैं। वीडियोस इसके आप देखें, एजरा फायरस्टोन फेसबुक एड्स कोर्स, या ये एजरा फायरस्टोन सी आर ओ कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, सी आर ओ फॉर ई कॉमर्स। तो इसकी आप वीडियोस देखें, यू विल बी अमेज्ड। जो मैंने आपको बताए हैं ये चीज़ें आपको कम नजर आएंगी। जो ये बताएंगे आपको लगेगा कि ओके यार, ये तो पूरी समंदर है सी आर ओ। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि सी आर ओ इज वेरी वेस्ट फील्ड। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जो चीज़ें बता दी बस यही अप्लाई करने का आपका कन्वर्जन रेट इम्प्रूव हो जाएगा। बिजनेस टू बिजनेस ये वेरी करता है। तो मेन कोर कंसेप्ट आपके साथ साथ, वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, स्प्लिट टेस्टिंग के साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। और हर एक बिजनेस के लिए आपको एक अलग अप्रोच लेके चलना होगी। तो इसके लिए आप अगर थोड़ा स्टडी कर लेना तो दिस टॉपिक इज वर्थ स्टडीइंग। क्योंकि एड्स तो आपने चलाने हैं, ट्रैफिक पे आपकी वही कॉस्ट आनी है। बट एट द एंड ऑफ द डे, जो बंदा सी आर ओ इम्प्लीमेंट करेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू द वंस हु डोंट। तो सर यहीं तक का था आज का लेक्चर। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और रिव्यू भी दे दें आज के सर लेक्चर के मेरा बारे में क्वेश्चन जिसको ये मैंने। है, आज के लेक्चर। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? सर मेरा जो क्वेश्चन है वो आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। एक क्लाइंट है, एमबीबीएस डॉक्टर। वो कह रहा है कि मैंने ना ऐड चलवाने हैं, और उसकी ना स्पेसिफिक कोई एरिया है लाहौर के अंदर ना, ये कह लें कि 10 किलोमीटर का या 15 किलोमीटर का। तो वो मुझे कह रहा है कि आप क्या चार्ज करेंगे। मैंने उसको 15% का बोला है। तो आप मुझे बताएं कि कितना चार्ज करना चाहिए उससे। और 15% में जो मैंने उससे चार्ज करना है, उसमें ग्राफिक वगैरह मैंने हैंडल करने हैं या उससे लूँ। 15%? अब उसका बजट ही 1,000 रुपये पर मंथ हो, तो 15% तो आपको 150 रुपये बनता है। आप क्या क्या करेंगे? 15% उसका बजट क्या है, एड बजट क्या है? पर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ उसका एड बजट क्या है। एड बजट उस पर ठहर एक सेकंड। हेलो, अभी मेरी आवाज़ आ रही है? अब इंटरनेट भी ब्रेक। हेलो, अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? से जी सर। जी जी आ रही आ रही है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब उसका अगर 1,000 रुपये पर मंथ का एड बजट है तो उसका तो 15% 150 रुपये बनता है। आप उसमें क्या क्या करेंगे? मतलब हमें पता तो होना चाहिए ना उसका बजट क्या है। आप बजट क्या है उसका? सर उसका बजट जो है ना, एस्टिमेट उसने मुझे ये दिया है कि 10,000 पर मंथ हो सकता है। 10,000 पर मंथ का 15% कितना बनता है? 1,500 रुपये। हाँ जी, इतना ही बनता है। तो आप 1,500 पर मंथ उसको चार्ज करेंगे? नहीं नहीं, मैंने 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 जस्ट ये आइडिया लिया है। अगर वो मतलब इतना मुझे कहे कि बस मैंने इतने बजट स्पेंड करना है, तो फिर उसके साथ काम ना करूं। उसके नहीं ना, आप मतलब उसका 10,000 तो मतलब आपकी अपनी फीस इससे ज़्यादा होनी है। तो आप उसको एड बजट ही इतना है, तो दैट इज़ नॉट अ क्लाइंट फॉर यू। जस्ट इग्नोर हिम। उसको बोलें किसी और से करवाएं या खुद करें। 10,000 कहाँ मतलब, 10,000 से ज़्यादा तो आपकी फीस हो जानी है खाली। आप 10,000 में पूरा मंथ की सिक्योरिटी मैनेज करेंगे? आप ना देखें, एक अपने लिए ना एक फ्लोर प्राइस सेट कर दे। फ्लोर प्राइस का मतलब यह है कि मिनिमम मेरे मंथली पर क्लाइंट से इतने आने हैं।
ठीक है, अब जो मेरी फ्लोर प्राइस है वो है $450 पर मंथ। ठीक है, चाहे मैं परसेंटेज रखूं, चाहे मैं प्रॉफिट में से परसेंटेज रखूं, चाहे मैं एड स्पेंड की परसेंटेज रखूं, चाहे मैं फिक्स प्राइस रखूं, मेरा मिनिमम फ्लोर प्राइस है भी $450 पर मंथ। ठीक है, अगर कोई मुझे 10% ठीक। देता है, 10%, तो उसका मतलब है कि वो $45,000 नहीं, $4,500 पर मंथ वो स्पेंड करता है, तो 4500 का 10% 450 बनता है। तो मिनिमम अगर किसी का बजट $4,500 है, तब ही मैं 10% पे काम करूंगा। ठीक है ना? तो अपना एक फ्लोर प्राइस ठीक आप है सर। पहले सेट करें, अगर वो मीट हो रहा है, चाहे वो परसेंटेज है जो भी है, अगर आपकी फ्लोर प्राइस आपको मिल रही है तो कॉन्ट्रैक्ट लें, वरना नहीं लें। ठीक है सर, समझ गया। सीआरओ का डॉक्यूमेंटेड ऑडिट के लिए प्रैक्टिकल क्लास नहीं, मैं, यार देखें, आप अभी बच्चे हैं नहीं कि मैं आपको अभी ये प्रैक्टिकल क्लास दूंगा कि सीआरओ का डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है ना? एक्स्ट्रा नॉलेज किया जाए कि नहीं, आप ये मुदस्सर ये खुद कर लें, इतना तो खुद कर लेना यार, अभी आप सारे माशाल्लाह प्रोफेशनल्स हैं। ऑडिट मैंने आपको सिखा दिया कैसे किया जाता है, क्या चीज़ें हैं। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको खूबसूरती से लिखना वो आपका काम है, मतलब सारे माशाल्लाह ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी के या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, क्लाइंट को कैसे एक चीज़ आपने प्रेजेंट करनी है, दिखानी है, तो वो अभी वो भी मैं आपको बताऊं कि सीआरओ का ऑडिट लिख के कैसे देना है। सो नो, आई एम नॉट गोइंग टू टीच दैट। ठीक है ना? प्लीज डोंट माइंड, बट आप ये चीज़ आप खुद करें। हाँ, आप ऑडिट बना दें, मुझसे एक बार मुझे चेक करा दें कि मैं आपके ऑडिट को ऑडिट कर दूं कि आपने ये ठीक किया या नहीं किया। मैं इंडिविजुअली एक एक चेक कर लूंगा कि ये ठीक है या नहीं है, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड इट टू यू कि ऑडिट लिखना कैसे है। काइंडली प्रोफेशनल रहें थोड़ा सा। हाँ जी, और क्वेश्चंस आपके कोई? ये आज वाली जो चीज़ थी, तो कुछ वैल्यूएबल लगी आपको? नो, 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 नहीं नहीं, नो सर, नो सर। वो तो पिछले क्वेश्चन का आंसर है, नो ना। यस सर, न्यू थी। ठीक है, ये सीखने के लिए ना, आई हैव पेड, जस्ट ये सीखने के लिए तो अ, जितनी आपके इस फेसबुक एड कोर्स की फीस है, इससे कई गुना ज़्यादा मैंने पे किया था जस्ट ये सीखने के लिए। सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, दिस थिंग इज़ वैल्यूएबल एंड प्लीज़ मेक गुड यूज़ ऑफ इट। ठीक है जी, चलें, क्वेश्चन अगर किसी का भी नहीं है तो मैं फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, बाकी किसी ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना हो वो स्टॉप करने के बाद करना। फिर रिकॉर्डिंग कहाँ स्टॉप होगी? हाउ टू डाउनलोड एफ पी लेक्चर, यार जमाने मोहम्मद जमैन, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?